बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे बरेली की में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हो गया। भीड़ ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जोरदार नारेबाजी की और हंगामा किया है। स्थिति काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, कोई भी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया था। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए जबरदस्त हंगामा कर दिया था। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर हंगामा कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। आई लव मोहम्मद को लेकर अब यूपी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। लखनऊ में भाजपा के एक नेता ने आई लव मोहम्मद जैसे विवाद के बीच आई लव बुलडोजर और आई लव योगी आदित्यनाथ लिखे होर्डिंग्स लगवा दिए हैं, जिससे अब चर्चा छिड़ गई है। ये होर्डिंग्स बैनर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाए हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टरों के बाद उपजे विवाद ने पहले ही प्रदेश में माहौल गर्मा दिया था। इन पोस्टरों को लेकर कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश मान रहे थे। इसी बीच बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने आई लव बुलडोजर और आई लव योगी आदित्यनाथ लिखे होर्डिंग्स लगवाकर जवाबी कार्रवाई की है। इन होर्डिंग्स के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासन और उनकी बुलडोजर नीति का समर्थन जताया है। सीतापुर के सदरपुर इलाके में निजी विद्यालय में आयोजित आर्ट प्रतियोगिता में हिंदू बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने का मामला सामने आया है। बच्चों ने घर पहुंचकर अभिभावकों को ये बात बताई, जिसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल और विहिप ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक सहित 3 लोगों के खिलाफ समाज में तनाव फैलाने और बाल संरक्षण कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेली में हुए बवाल के बाद अब बुलंदशहर पुलिस सतर्क हो गई है। एसएसपी के आदेश पर एसपी सीओ और कोतवाल ने भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। एसपी देहात ने साफ निर्देश दिए हैं कि अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बसंत कुंज में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैत्यानंद गिरफ्तार कर लिया गया है। चैत्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। शुरू से ही बाबा की लोकेशन आगरा में ही आ रही थी। पुलिस को जब पता चला कि बाबा ताजगंज होटल में छुपा हुआ है तो दिल्ली पुलिस ने उसे बीती रात करीब 3:30 बजे पकड़ा है। वहीं चैत्यानंद के गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आपको बता दें कि चैत्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं, जिसमें पहला विजिटिंग कार्ड संयुक्त राष्ट्र का है और जिसमें बाबा ने खुद को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत बताया है, जबकि दूसरे कार्ड में बाबा ने खुद को ब्रिक्स देशों के संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं मनीष गर्ग, संवाददाता फोनो लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर बात करें, चैत्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाबा के पास से 2 फर्जी आईडी भी बरामद की गई है, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता स्वालिनी, जो डर्टी बाबा था उसकी गिरफ्तारी की गई है आगरा में के होटल से, द फर्स्ट होटल से, जो कि होटल में कल शाम को 4 बजे पहुंचा था। जैसे ही दिल्ली पुलिस को लोकेशन मिली, तत्काल पुलिस पहुंची। पीछे लगातार पुलिस का बात की है तो पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, क्योंकि 17 लड़कियों का इस पर आरोप था, 17 छात्राओं पर यौन शोषण का आरोप था, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन पुलिस के हाथ से कहीं ना कहीं ये बचता हुआ नजर आ रहा था, चोरी छुपते हुए नजर आ रहा था, जिसे लेकर पुलिस को लोकेशन मिली कल आगरा की। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और गिरफ्तारी की गई। वहीं अगर बात की जाए तो यूपी, हरियाणा और दिल्ली 3 टीमें काम कर रही थी इस पर, जिसके बाद आज 3:30 बजे के बाद गिरफ्तारी कर पाई है पुलिस, और गिरफ्तारी करने के बाद सीधा दिल्ली ले गई। जी, अगर बात करें, आगरा से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत भी बताया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है जहां पर। तो क्या क्या और चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं, पुलिस को नए सबूत जो मिल रहे हैं?
बिल्कुल साली अगर बात की है तो तमाम ऐसे आरोप हैं इस पर जिसमें कि जो छात्राओं ने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जैसे गर्ल्स हॉस्टल के बारे में सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उसको डिलीट किया गया है और उसका एक्सेस सबसे बड़ी बात है अपने पास रखता था। उसके अलावा अगर बात की है छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था, अगर छात्राएं उसका विरोध करती थी तो उन्हें फेल करने का, ये ग्रेड कम करने की धमकी दिया करता था, अभिभावकों को धमकी दिया करता था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस रिमांड की बात कर रही है, रिमांड मांग रही है। अब ये देखने वाली बात होगी सालनी कि आखिर कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है, जिसके के बाद आगे और खुलासे सामने आ सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आगरा से उनकी गिरफ्तारी की गई है, अब सियासत और कानूनी पहलू अगर दोनों जोड़े जाएं तो गिरफ्तारी के पीछे की वजह तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आगे की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए बिल्कुल अगर बात की है यहाँ पे, अगर बात की है तो आगरा पुलिस को कोई इसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। जब वहाँ जो कि ताजगंज क्षेत्र में द फर्स्ट होटल है, वहाँ के ताजगंज इंस्पेक्टर को जब जानकारी नहीं थी तो पूछा गया पीएनपी द्वारा, तो उनसे साफ कह दिया गया कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर पुलिस का गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन जैसे ही मामला निकलकर सामने आया, जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, तो सबसे पहले हम लोग मौके पर पहुंचे और मौके पर जानकारी की तो होटल पर जो मैनेजर था उसका साफ कहना है कि दिल्ली पुलिस आई थी, जो डीएल अर्टिगा गाड़ी थी जिसे लेकर 2 पुलिसकर्मी थे सिविल ड्रेस में, और दोनों अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताया और बाबा से 15 मिनट तक पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद सामान सहित हिरासत में लिया और पुलिस अपने साथ ले गई। जी मनीष, नजर बनाकर रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के जी लिए। सर। कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि आगरा के मिल गया, इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाए।